जय श्री राम। राधे राधे। राधे कृष्णा। हर हर महादेव। आज संयुक्त परिवार मतलब जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, बड़े ताऊ बड़ी माँ, छोटे ताऊ छोटी ताई, बड़े चाचा छोटे चाचा और परिवार के और बहुत सारे सदस्य जुड़ कर रहे हैं, अर्थात क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार उसे कहते हैं ना। पर आज ये संयुक्त परिवार पूरी तरह से विलक्षण होते जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। क्यों, किस लिए, क्या कारण है? सबको आज की भाषा में बोला जाए तो अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए, अपना अपना स्पेस चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए। साथ रहने पे ये इशू हो रहा है, वो इशू हो रहा है, बहुत सारे। पर मैं अपनी राय रखूँ तो ये जो संयुक्त परिवार होता है ना, दर्द एक को, आंसू सबकी आंखों में। बस ये है कि देखिए, आज के लोग ना इतने मॉडल सोच के हो गए ना, दिखते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, इस वजह से सब सारी चीज़ें एक कल्पना में हो गया है, वास्तविकता में नहीं दिखती। तो मेरे हिसाब से एक संयुक्त परिवार किस तरह रहना चाहिए, इसके पे छोटा सा मैं अपनी राय, अपने बात, अपने मन का भाव रखना चाहूँगी। और ये भाव, यह जो मैं वाक्य रखूँगी, यह जो अपने भाव को व्यक्त करूँगी, यह हमारे महादेव के सह परिवार से जुड़ा हुआ है। हम कहीं और क्या क्यों ही देखें? अगर संयुक्त परिवार देखना है तो अपने बाबा का परिवार क्यों ना देखें, अपने महादेव का परिवार क्यों ना देखें। अब परिवार में आते हैं, देखते हैं संयुक्त परिवार। महादेव क्या सब निम्न है, सभी का कार्य क्षेत्र अलग है, सभी के वाहन की तरफ दृष्टि डालिए। अब अगर संयुक्त परिवार के बारे में जाना है तो सभी के वाहनों के तरफ देखिए। हमारे भोले बाबा के सवारी नंदी जी हैं, माँ भगवती के सवारी सिंह है, कार्तिकेय जी के मोर है, और हमारे गणपति जी के, विघ्न विनाशक जी के मूषक सवारी है। भिन्न भिन्न है ना। साथ में हम अपने भोले बाबा को देखते हैं तो अर्ध चंद्र सर पे, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाँ, और रुद्राक्ष की माला, शिवालय पर्वत पे विराजमान, मृग का छाल, हाँ, विभूति रमाए हुए, भस्मी रमाए हुए, कितना सुशोभित, सुसुंदर और सुयोग्य लगते, सबको लुभा लेते हैं। और मुखमंडल पे देखा जाए तो क्या आभा, क्या शांति, जीवन ऐसा लगता है कि बस परिपूर्ण हो गया। अर्थात आप बात करते हैं संयुक्त में, हम मनुष्य को छोड़िए, इंसान को देखिए। हमारे भोले बाबा के परिवार में सभी के वाहन एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं, जन्मजात। शेर चाहे तो बैल को खा सकता है, बैल शेर पे आघात कर सकता है, मोर जो है वह चूहे को मार सकता है, सर्प को मार सकता है, सर्प मार सकता है। मतलब ऐसी एक दूसरे से विपरीत होकर, पशु होकर भी ना, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ बात क्या है जानते हैं? अनुशासन। अनुशासन और एक दूसरे के प्रति प्रेम ही उन सभी को एक दूसरे के साथ रहने के लिए दृढ़ बनाया है, मजबूत बनाया है। इसलिए वह एक दूसरे के साथ बड़े ही सरलता से, सहमता से, सरल भाव से साथ रहते हैं। उनको यह ज्ञात नहीं कि हम इनके शत्रु या उनके शत्रु, ऐसा कुछ नहीं, हम सब साथ हैं। आघात करने की किसी के अंदर ना वह कपटी भाव नहीं है, क्योंकि उनमें ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। पर उनके अंदर जो घात है वह भाव नहीं है। यह इसलिए क्योंकि उनमें प्रेम और अनुशासित है। बस आप यही आजकल मनुष्य में ले लीजिए। आज के मनुष्य में सबसे पहले तो आघात का भाव आ जा रहा है। जैसे एक परिवार में यदि 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं माँ के,
अगर 3 बच्चे नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, एक बच्चा अच्छे स्तर पे जॉब पकड़ लिया, अच्छा इनकम है, चारों की शादी होती है, तो अब ऐसा लगेगा जो जो जिसका अच्छा इनकम है, अब उसके भाव आए जाएंगे, अरे मेरे घर से तो खर्चे चल रहे हैं, मेरे घर खर्च, मेरे पैसे से ही तो लोगों की भरपाई हो रही है, मेरे पैसे से तो परिवार पल रहा है, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ। और यही भाव पत्नी को भी आ जाएगा, और वो क्या करेंगे कि अपना साइड ले लेंगे, भाई कि मेरा प्राइवेसी नहीं हो पा रहा है, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए अलग रह रहा हूँ। इसी कर कर छोटे 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 टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। एक सरल बात बताएं हम, हालांकि सबको जानना चाहिए, और सब जानते हैं पर मानते नहीं। बस सही बताएं, यही सत्य है कि कोई किसी को खिला नहीं सकता, कोई किसी का परवरिश नहीं कर सकता, कोई किसी का देख रेख नहीं कर सकता। सब लोग अपने अपने भाग्य से खाते हैं और अपने अपने भाग्य से जीवन जीते हैं। आप जो कर रहे हैं वह आपका करना आपका भाग्य में था, आप कर रहे हैं, वरना तो कोई 2 वक्त का है, एक पल का एक रोटी भी किसी को देने के लिए मोहताज करा देता है। तो कोई किसी को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यह भ्रम तो निकाल दीजिए कि मैंने किया, आपको इस योग्य बनाया उस परमात्मा ने, इसका धन्यवाद दीजिए कि आपको उस योग्य ईश्वर ने बना दिया कि आप किसी के कार्य के लिए आ रही है। जीवन पार्थिव शरीर है, मिट्टी की शरीर है, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, जिसका कोई मोल नहीं, और मोल रह जाएगा तो आपके द्वारा किए गए कर्म और आपके बोले गए शब्द इस धरा पे रह जाएंगे और युगों युगों तक सबके हृदय में वास करेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि परिवार बिखेर कर ही आनंद है, परिवार को जोड़कर जो आनंद है ना वह अत्यंत है। बस यही, किसी के अंदर हम नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर यह भाव नहीं आना चाहिए कि बस मैं, कोई कुछ नहीं है। आप लोग अक्सर अपने जो लोग पहले के होंगे या जो अपने परिवार के साथ जुड़े होंगे, जैसे भाई मैं अपने दादा दादी अपने और भी पूर्वजों के साथ देखी हूँ, तो सभी लोग कहानियाँ कहते थे, भाई वो फलाना था ना, वो ऐसा था, या वो था, वो ऐसा करता था। ये कहानियाँ लोग कहते थे, क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति तो गए कितने वर्ष हो गए, फिर भी उसकी बातें याद रख रहे हैं, मतलब उसमें कुछ तो क्वालिटी थी। कोई बुरा कहता था तो पहले के लोग अक्सर टोकते थे, तुम ना वो फलाना था ना, उसके जैसा हरकत कर रहे हो, ऐसे ना करो वरना जाने का सब दूर करेंगे। या कोई अच्छा कार्य करता है तो भाई देखो वह व्यक्ति था, वो भी ऐसे करता था, सभी के भला के बारे में सोचता था, तो भी वैसा है, खूब आगे बढ़। तो लोग याद तो करते, आपके बुरे कर्म भी अच्छे कर्म भी। तो अब ये स्वयं ही निर्णय करना ना कि व्यक्ति को क्या याद रखना है। इसलिए जो भी कुछ करिए एक बार मनन चिंतन जरूर कीजिए। पहले के लोग कोई कार्य करने से पहले, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचते थे, आज हम एक बार भी नहीं सोचते। अगर किसी को थप्पड़ मार के अफसोस जताएं तो क्या फ़ायदा, किसी को शब्द बोलकर बाद में सॉरी बोलें तो वह तो जहाँ लगना था वहाँ लग गया, अभी आपके सॉरी से तो कुछ नहीं हटने वाला ना, और आपके कर्म भी आप में जुड़ गए। अपना हित, अपना अनहित, अपना भला अपना बुरा, हम सभी के इन्हीं हाथों में होता है। हम हर तरह से ईश्वर हमारे चक्र घुमाते हैं और हर तरह से हमारे कर्म को हमारे सामने रखते हैं, चाहे बोलने से, चाहे कहने से, चाहे किसी के देखने से, कुछ भी। आपका एक्टिविटी जहाँ गलत हुआ किसी के प्रति, वह आपका अपना बुरा कर्म, और जहाँ सभी के प्रति अच्छी पॉजिटिव आए, चाहे वो देखने के भाव से, बोलने के भाव से, सुनने के भाव से, या करने के भाव से, या शब्दों से अगर पॉजिटिव है तो वह आपके अच्छे कर्म जुड़ जाएंगे। ये सत्य है, जो मैं अनुभव की बस वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, जो भी सही लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और जय श्री कृष्ण। और मेरे किसी भी वीडियो में
मैं किसी के भी भावों को, किसी के विचारों को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। अगर किसी को पहुंचे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं बस अपने शब्द रखती हूँ, अपने भाव व्यक्त आप सभी से करती हूँ और उम्मीद करूँगी आप सभी भी अपने भाव को कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री शंभू, राधे राधे, हरे हरे महा